प्लेलिस्ट में हम प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस आव्यूहों के प्रकार की बात करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला प्रकार होता है एकल आव्यूह। एकल आव्यूह को प्यारे बच्चों सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स, एकल आव्यूह सिंगलटन मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ऐसे आव्यूह को एकल आव्यूह बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्यारे बच्चों सिंगल एलिमेंट हो, ऐसे मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स 1। ओके प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स 1 इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स, इज अ एकल आव्यूह। ये प्यारे बच्चों एकल आव्यूह है। इसमें देखो केवल एक ही एलिमेंट है और इसका अगर हम आर्डर रिटर्न करें तो इसका आर्डर 1/1 होगा। ओके, या हम कोई अदर मैट्रिक्स ले लें जैसे मैट्रिक्स ए, तो ये भी बेटा क्या है, सिंगल मैट्रिक्स है। और अगर सिंगल टन मैट्रिक्स होगा तो उसका आर्डर क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/1 होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको एकल आव्यूह सिंगल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक एलिमेंट हो, एक अवयव हो, एकल आव्यूह कहलाएगा ना। विच मैट्रिक्स इट हैज सिंगल एलिमेंट, इट हैज सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन मैट्रिक्स। ओके प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है बेटा हमारा नेक्स्ट है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह या प्यारे बच्चों पंक्ति सदिश, पंक्ति सदिश। ओके, पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स या प्यारे बच्चों रो वेक्टर। तो प्यारे बच्चों पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश क्या है? ऐसा आव्यूह या ऐसा सदिश जिसमें केवल पंक्ति हो, जिसमें केवल पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं ना। इन विच मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर। ओके प्यारे बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो हो, ऐसा वेक्टर जिसमें केवल सिंगल रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्यारे बच्चों मैट्रिक्स 1 2 3, ये मैट्रिक्स प्यारे बच्चों आपका पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देखिए केवल रो है बेटा। तो और यहाँ पे अगर हम आर्डर की बात करें तो यहाँ पे आर्डर आपका होगा 1/3 होगा। तो कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिंगल रो हो, 1 रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखें सिंगल रो है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आपका रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहलाएगा। अब इसी तरह बेटा अगला हमारा क्या है, अगला हमारा स्तंभ आव्यूह या प्यारे बच्चों स्तंभ सदिश। ओके, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स या प्यारे बच्चों कॉलम वेक्टर। तो प्यारे बच्चों
स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ हो, ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। इन विच मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इन विच मैट्रिक्स इट हैज़ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ओके प्यारे बच्चों, जैसे बेटा ऐसा आव्यूह हो जिसमें केवल क्या हो बेटा, केवल एक स्तंभ हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बेटा? स्तंभ आव्यूह बोलेंगे या स्तंभ सदिश बोलेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बेटा सिंगल कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलोगे। तो ये मैट्रिक्स बेटा आपका कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप इसके आर्डर की बात करें तो सिंगल कॉलम है। तो अ मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली सिंगल कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल जो है क्या हो बेटा, सिंगल जो है कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलोगे। आई होप ये तीनों डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अदर टाइप्स के मैट्रिसेस को समझेंगे, अदर अन्य प्रकार के आव्यूहों को समझेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक का आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगला है प्यारे बच्चों क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर अगला प्यारे बच्चों है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसको प्यारे बच्चों वर्टिकल आव्यूह बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर अगला है प्यारे बच्चों वर्ग आव्यूह। आव्यूह के प्रकार में सबसे इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों वर्ग आव्यूह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, फिर बेटा अगला है आपका फोर्थ आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों क्षैतिज आव्यूह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आयताकार आव्यूह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसको हम एक ट्रिक द्वारा ध्यान में रखेंगे, और वो ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके प्यारे बच्चों, हम प्यारे बच्चों क्षैतिज आव्यूह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स और वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स और आयताकार आव्यूह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम प्यारे बच्चों ट्रिक से याद रखेंगे। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू द्वारा हम बेटा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब इसकी हम थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं क्षैतिज आव्यूह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या
स्तंभों की संख्या से क्या हो बेटा, कम हो, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इन which matrix it has number of rows is less than number of column is called a horizontal matrix। ओके प्यारे बच्चों, अब अगले की डिफिनेशन ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या बनेगी, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। सच अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स। अब बेटा आपका थर्ड है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be square matrix. A matrix is said to be square matrix if number of rows is equal to number of column. Is ना, if a matrix is said to be square matrix if number of rows is equal to number of column is called a स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह बोलते हैं। विच मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके प्यारे बच्चों, और लास्ट है आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो, ऐसे आव्यूह को आयताकार आव्यूह कहते हैं ना। विच मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बेटा इन चारों में किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम से क्या है लेस देन, तो उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। कह रहा है अगर कोई भी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है प्यारे बच्चों, रो बाई कॉलम होता है। कोई भी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, रो बाई कॉलम होता है। अगर इसमें क्या होता है, रो बाई कॉलम बेटा लेस देन होता है, और इसमें रो कॉलम से ग्रेटर देन होता है, और इसमें रो कॉलम के इक्वल होता है, और इसमें रो और कॉलम ये नॉट इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ तो हमारा बेटा जो हमारा आपका रो मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए बेटा जो हमारा रो मैट्रिक्स है वो हमारा क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें रो 1 है और कॉलम 3 है, तो नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के लेस देन हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल लेते हैं बेटा, क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। तो हमारा जो पंक्ति आव्यूह है, रो मैट्रिक्स है, वो ऑलवेज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अदर टाइप के भी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेंगे, बट बेटा जो रो मैट्रिक्स है, रो वेक्टर है, पंक्ति आव्यूह पंक्ति सदिश हमेशा बेटा क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होते हैं। और अदर टाइप के भी मैट्रिक्स आपके क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे बेटा मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर आप आर्डर रिटर्न करें तो 2 बाई क्या होगा 3, तो ये मैट्रिक्स भी बेटा आपका क्षैतिज आव्यूह है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है बेटा लेस देन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसी तरह मैं बेटा आपको बताऊं जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है, जो कॉलम मैट्रिक्स है वो प्यारे बच्चों हमेशा ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि देखें अगर आर्डर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है,
तो बेटा आपका जो स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ सदिश है, जो आपका कॉलम वेक्टर है या कॉलम मैट्रिक्स है, वो ऑलवेज क्या होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। बाकी अदर टाइप के भी मैट्रिक्स बेटा यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स में आएंगे। जैसे आप देख लें बेटा, ये भी आपका अगर यहाँ पे भी आर्डर आप रिटर्न करें तो क्या होगा, 3/2 होगा। तो ये मैट्रिक्स भी क्या है बेटा, आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। सबसे इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों वर्ग आव्यूह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे आपका जो एकल आव्यूह है ये हमेशा आपका बेटा क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए 1/1 आर्डर है। इसी तरह बेटा इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे, 1 2 3 54 भी आपका बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ये। ओके प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, आई होप आइडिया लग गया होगा, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो बेटा ये। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी ये सारे आपके मैट्रिक्स क्या हैं बेटा, वर्ग आव्यूह हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आयताकार मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा। जैसे मैट्रिक्स इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे 2/3 होता है, तो आयताकार आव्यूह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं बेटा, तो जो पंक्ति आव्यूह है, पंक्ति सदिश है, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश है, या प्यारे बच्चों क्षैतिज आव्यूह है या ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, ये हमेशा प्यारे बच्चों आयताकार आव्यूह कहलाएगा। ये बात आप नोटिस कर सकते हो। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स ऑलवेज इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। आई होप ये टाइप्स भी आपको आ गए होंगे। अब हम बेटा नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप समझ देखेंगे, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह या प्यारे बच्चों रिक्त आव्यूह क्या होता है। शून्य आव्यूह को प्यारे बच्चों जीरो मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं या आप कह लें ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को आप कुछ भी कहिए, एक ही जैसे होते हैं। तो शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह जीरो से रिप्रेजेंट होता है, ओ से रिप्रेजेंट होता है, ये बात याद रखिए। अब आप समझिए शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह क्या होता है। ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो हों, ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो प्यारे बच्चों, शून्य हो, ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं और इसे जीरो या ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, such a matrix every elements are zero is called a zero matrix or empty matrix। ओके प्यारे बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसका एवरी एलिमेंट क्या हो, ऑल एलिमेंट क्या हो प्यारे बच्चों, ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को आप ज़ीरो मैट्रिक्स या एम्पटी मैट्रिक्स बोलते हो। लाइक दैट मैट्रिक्स ज़ीरो, ये आपका ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ओके, मैट्रिक्स 0 0 ये भी आपका ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर हम मैट्रिक्स ऐसे बात करें तो भी ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मैट्रिक्स भी बेटा, जितने भी मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे शो ऑफ कर रहा हूँ, सारे के सारे मैट्रिक्स प्यारे बच्चों हमारे ज़ीरो मैट्रिक्स
कहलाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि डिफिनेशन क्या कह रही है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके एवरी एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों ज़ीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं प्यारे बच्चों, आप देखें अगर तो जितने भी मैट्रिक्स हमने टेकन करा है सभी मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। इसलिए ये मैट्रिक्स हमारे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह ज़ीरो मैट्रिक्स कहला रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है प्यारे बच्चों कि अगर आपका शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह है, अगर आपका ज़ीरो मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स है तो उसका आर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले में देखें वो आर्डर 1/1 है, यहाँ पर अगर देखें तो 1/2 है, और यहाँ पर देखें तो 2/1 है, यहाँ पर देखें 2/2 है, यहाँ पे आपका 2/3 है, और यहाँ पे आपका 3/3 है। तो कहने का मतलब अगर शून्य आव्यूह है या रिक्त आव्यूह है, ज़ीरो मैट्रिक्स है या इम्पटी मैट्रिक्स है, तो उसका आर्डर कुछ भी हो सकता है, उसका वो कोई भी आर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगा, इन विच मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट्स आर ज़ीरो is called a zero matrix, या a matrix is said to be zero matrix if every element of a matrix is zero is called a zero matrix or empty matrix। I hope आपको zero matrix empty matrix समझ में आ गया होगा कि अगर ज़ीरो मैट्रिक्स है या इम्पटी मैट्रिक्स है तो उसके ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, ज़ीरो होंगे। अब हम बेटा नेक्स्ट हेडिंग विकर्ण आव्यूह या अग्र विकर्ण क्या होता है उसको समझेंगे। अब हम नेक्स्ट प्यारे बच्चों मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण क्या होता है उसको समझेंगे। प्यारे बच्चों देखें, मुख्य विकर्ण या प्यारे बच्चों इसको अग्र विकर्ण बोला जाता है। क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल प्यारे बच्चों, लीडिंग डायगोनल या प्यारे बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है इसको समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, आप लोग को एक ही बार में आ जाएगा। बेटा यहाँ पे मैं एक वर्ड देखो यूज़ कर रहा हूँ विकर्ण, यहाँ पे मैं डायगोनल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और ये डायगोनल या विकर्ण बेटा कहाँ होगा, वर्ग आव्यूह में ही तो होगा प्यारे बच्चों। अगर ये प्यारे बच्चों देखें, अगर कोई आव्यूह है बेटा, अगर कोई वर्ग आव्यूह है, कोई वर्ग है तो इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक ये होता है दूसरा ये होता है। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो विकर्ण है इसी को मुख्य विकर्ण या लीडिंग डायगोनल प्यारे बच्चों बोलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो विकर्ण है ये मुख्य विकर्ण या लीडिंग डायगोनल कहलाता है। ये बात हमेशा आप याद रखो, ये बात आप हमेशा याद रखोगे तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे, डन हो जाएंगे। लेकिन अब बेटा हम लोग इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं, मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे, आप बोलेंगे प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। क्या बोलेंगे, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर वाला विकर्ण मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण कहलाता है। प्यारे बच्चों क्या कहना है प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर वाला जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा वो मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण कहलाता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज़ टू डायगोनल इफ लीडिंग डायगोनल प्यारे बच्चों एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज़ टू डायगोनल्स इफ लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर
डायगोनल इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, क्या बोलना है? इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज टू डायगोनल, every square matrix it has two diagonal if leading diagonal lower ओके प्यारे बच्चों, every square matrix it has two diagonals if left hand upper corner to right hand lower corner diagonal is called leading diagonal or principal diagonal। ओके प्यारे बच्चों, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा क्या होते हैं? दो डायगोनल्स होते हैं। बट प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर वाला जो डायगोनल होगा वो आपका लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स 1 2 3 54 प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स 1 2 3 54 में अब आप देखिए लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ये है, राइट हैंड लोअर कॉर्नर में ये डायगोनल पड़ रहा है ना, तो ये जो डायगोनल है प्यारे बच्चों, ये डायगोनल आपका लीडिंग डायगोनल या मुख्य विकर्ण कहलाएगा। ओके प्यारे बच्चों, और लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लीडिंग डायगोनल्स कौन होगा? 1 5 9। आई होप मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके 5 या 6 टाइप के और आयु के प्रकार बचे हैं जो प्यारे बच्चों मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण पर डिपेंड होंगे, जिसकी बात हम लेक्चर 3 में बात करेंगे। लेक्चर 2 में यहाँ तक के टाइप की हमने बात किया है, लेक्चर 2 में यहीं तक का टाइप रहेगा। लेक्चर 3 में हम मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आई होप आपको मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और आपको बता दूं, आप बोलेंगे प्रत्येक वर्ग आयु में 2 विकर्ण होते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर वाला जो विकर्ण होगा प्यारे बच्चों, उस विकर्ण को मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण बोलेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होता है, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर से राइट हैंड लोअर कॉर्नर वाला डायगोनल जो होगा प्यारे बच्चों, उस डायगोनल को लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। देखें, अगर अपना हाथ बेटा यहाँ पे रखें और यहाँ पे रखें तो ये लेफ्ट हैंड का अपर कॉर्नर है और ये राइट हैंड का लोअर कॉर्नर है ये। बट अगर आप यहाँ पे यूँ रख लें बेटा, तो अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड का अपर कॉर्नर और लेफ्ट हैंड का लोअर कॉर्नर आ जा रहा है। लेकिन कौन लीडिंग डायगोनल है? लेफ्ट हैंड का अपर कॉर्नर और राइट हैंड का लोअर कॉर्नर वाला जो डायगोनल होता है प्यारे बच्चों, उस डायगोनल को लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों जब अपना हाथ यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड का अपर कॉर्नर और राइट हैंड का लोअर कॉर्नर पड़ रहा है, इसलिए ये डायगोनल प्यारे बच्चों लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। बट यहाँ पर अगर रखते हैं बेटा तो इस डायगोनल में देखें आप, राइट हैंड का अपर कॉर्नर और लेफ्ट हैंड का लोअर कॉर्नर पड़ रहा है, तो ये डायगोनल कहलाएगा, क्योंकि लीडिंग तो वहाँ कहलाएगा ना जहाँ पे लेफ्ट हैंड का अपर कॉर्नर और राइट हैंड का लोअर कॉर्नर हो। तो जब यहाँ पे पुट करते हैं तब ऐसा होता है, इसलिए ये प्यारे बच्चों आपके लीडिंग डायगोनल्स कहलाते हैं। और ये एलिमेंट्स बेटा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो बच्चे बेटा इस प्लेलिस्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस पे आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।